हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं रीमैरिज एंड डिजायर्स के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जिन्यू को दिखाया जाता है जो हेसुंग की शिकायत लेकर यूसुन के पास पहुंचती है। वो कहती है कि मैंने ह्योंगजू को इतना भड़काया लेकिन उसने हेसुंग को ट्यूशन से नहीं हटाया। वो कल भी जुनहो के साथ घूम रही थी। ये सुनकर यूसुन कहती है अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे लिए दूसरे ब्लैक मेंबर भी चूज कर सकते हैं। जिन्यू कहती है कि नहीं, मुझे वही चाहिए, मैं उसी से शादी करूंगी। इधर हेसुंग को अपनी कार बेचनी पड़ती है ताकि वो कोई छोटा सा घर ले सके। फिर पिछली रात का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। ह्योंगजू और जिन्यू को साथ देखने के बाद हेसुंग वहां से चली जाती है। जिन्यू भी उनके पीछे आती है और उसे धमकी देते हुए कहती है तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। हेसुंग कहती है तुम मुझे कब तक डराती रहोगी, एक बार मैं तुम्हारी सच्चाई बता दूं तो तुम्हारा सपना टूट जाएगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि मुझे बार बार धमकी ना दो। जिन्यू चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है कि जैसे मैंने तुम्हारे पति को अपने कंट्रोल में कर लिया था, ह्योंगजू भी मेरे कंट्रोल में होगा, वो मेरे लिए तड़पेगा। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। इसके बाद हेसुंग टीएक्स के सीईओ से मिलने जाती है और उसे जिन्यू के खिलाफ बयान देने के लिए कहती है। सीईओ कहता है कि मैं अपना बयान नहीं बदलने वाला, मेरी थोड़ी सी सजा ही बाकी है। अगर मैंने अपना बयान बदला तो मुझे फिर से जेल में ही रहना होगा। वहां से मायूस होकर हेसुंग अपने घर पहुंचती है और पैकिंग करना शुरू करती है। तभी वहां जिन्यू आ जाती है और कहती है कि अगर तुम मेरा पीछा छोड़ दो तो मैं ये घर बचा सकती हूँ। हेसुंग उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और उसे बेइज्जत करके वहां से निकाल देती है। तभी वहां चा सुक जुन आता है। नीलामी में वो उस घर को खरीद लेता है और हेसुंग को उसके कागज दे देता है। हेसुंग उसका थैंक यू करती है और धीरे धीरे उसके पैसे लौटाने का प्रॉमिस करती है। अगले दिन जिन्यू को ये बात पता चलती है तो वो चिढ़ जाती है। इसके बाद वो ह्योंगजू के दोस्त के साथ हिबुल के ऑफिस पहुंचती है। ह्योंगजू उसे वहां देखकर चौंक जाता है तो उसका दोस्त उसे बताता है कि जिन्यू अब हमारे ऑफिस में काम करती है और उसने तुम्हारी लंच वाली डील में कुछ अच्छे पॉइंट्स ढूंढे हैं जो हमने इग्नोर कर दिए थे। एक मीटिंग के लिए उसका दोस्त वहां से चला जाता है। ह्योंगजू उन पॉइंट्स को चेक करता है और जिन्यू का थैंक यू करता है। जिन्यू हंसते हुए कहती है कि ये फ्री नहीं है बल्कि आपको मुझे खाना खिलाना होगा। ह्योंगजू उसे खाना खिलाने ले जाता है। वहां जिन्यू कहती है मैं हेसुंग को आपके घर देखकर चौंक गई थी। ह्योंगजू कहता है कि वो अफवाहें हैं जो आपने सुनी थी, वो बस अफवाहें थी। हेसुंग बहुत अच्छी इंसान है। हेसुंग की तारीफ सुनकर जिन्यू पूछती है कि क्या आप उसे पसंद करने लगे हो तो ह्योंगजू मना कर देता है। वो पूछता है कि आप मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो तो जिन्यू कहती है क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आपका जब भी शादी करने का मन हो मैं चाहती हूँ आप मुझसे शादी करें। ह्योंगजू उसकी बात चुपचाप सुनता रहता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तभी उसके पास उस स्पेशल लेक्चर के लिए कॉल आती है जो बड़े बड़े लोगों के लिए होता है। इधर यूसुन को भी उस लेक्चर के बारे में पता चल जाता है और वो ह्योंगजू की मॉम और जिमिन की मॉम की उसी जगह मीटिंग फिक्स करती है। शाम को जिमिन, चा सेok जुन और हेसुंग अपना अपना लेक्चर देते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद जिमिन, चा सेok जुन और ह्योंगजू बातें करते हैं। जिमिन को पता चलता है कि चा सेok जुन भी उस मास्क पार्टी में आया था। जिमिन वहां चा सेok जुन और हेसुंग की पास्ट लाइफ की बात करती है जिसमें वो दोनों रिलेशन में थे। इधर जिन्यू भी वहां पहुंच जाती है और बाहर खड़े होकर ह्योंगजू को देख रही होती है। हेसुंग उसे पीछे से देख लेती है और पकड़कर अंदर ले जाती है। ह्योंगजू पूछता है आप यहाँ क्या कर रही हो तो जिन्यू मीटिंग का बहाना बना देती है। जिमिन भी जिन्यू को पहचान लेती है और कहती है कि यहाँ तो पार्टी के सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। तभी हेसुंग कहती है हाँ, मैं वो बात अब बता सकती हूँ जो उस पार्टी में बताने आई थी। वो सारी बात बता देती है और उसकी बात सुनकर जिन्यू के मुंह पर 12 बज जाते हैं। तभी हेसुंग उसके साथ गेम खेलती है और उसका नाम लेकर पूछती है क्या मैं उसका नाम बता सकती हूँ मिस जिन्यू, ये कोई ऑफेंस तो नहीं होगा। जिन्यू चिढ़ते हुए कहती हैं कि नहीं, आप उसका नाम नहीं बता सकती, ये कानूनी जुर्म है। तो हेसुंग उसका नाम नहीं बताती। दूसरी तरफ जिमिन की मॉम और ह्योंगजू की मॉम बातें करते हैं और अपने बच्चों के आने का वेट करते हैं। इधर वो सब वहां से जाने लगते हैं। हेसुंग जा रही होती है तो चा सेok जुन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बातें करता है। ह्योंगजू उन्हें देख लेता है और बस देखता रहता है।
जिमिन और जिन्यू उसके पास आकर बकबक करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद जिमिन वहां पहुंच जाती है जहां मीटिंग होती है। वो सब ह्योंजू के बारे में पूछते हैं तो जिमिन बताती है कि वो मीटिंग में गया है। इधर हेसुंग बस के वेट में खड़ी होती है और ह्योंजू उसे लिफ्ट देने के लिए आ जाता है। हेसुंग उसे मना करती है, लेकिन ह्योंजू के बार बार कहने पर वो लिफ्ट ले लेती है। अगले दिन जिन्यू अपने डैड मिस्टर सोन से मिलने जाती है और उन्हें डीएनए रिपोर्ट्स देती है। जिन्यू कहती है कि आपको शक था ना कि मैं आपकी बेटी हूँ या नहीं, अब अपना शक दूर कर लो। वो उसे धमकी देती है और वहां से चली जाती है। इधर जुनहो सारे स्कूल में टॉप करता है और बहुत खुश होता है। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है, लेकिन वो नहीं उठाता। हेसुंग उसका रीजन पूछती है तो जुनहो बताता है कि जिस दिन मैं आपके पास आया था उस दिन मैं मॉम से मिलने गया था और वो एक आदमी से मिल रही थी, इसलिए मैं वापस आ गया। हमें पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि ह्योंजू का दोस्त है जो लायन सॉफ्ट का सीईओ है। तभी वहां जुनहो की दादी भी आ जाती है और हेसुंग की तारीफ करती है। ह्योंजू वहां आता है और हेसुंग का धन्यवाद करता है। ह्योंजू जुनहो, हेसुंग और मिंजी को अपनी बोट पर ले जाता है जहां वो सब खाना खाते हैं और मस्ती करते हैं। खेलते हुए जुनहो को चोट लग जाती है और हेसुंग उसकी पट्टी करती है और उसका ख्याल रखती है। ये देखकर ह्योंजू उसे देखता रहता है। वहां से जाने के बाद ह्योंजू उसे कार गिफ्ट करता है, लेकिन हेसुंग लेने से मना कर देती है। जुनहो भी बहुत रिक्वेस्ट करता है और हेसुंग कार ले लेती है। इधर जिन्यू लीगल पेपर्स देने के बाद ह्योंजू की एक्स वाइफ से मिलती है और उसे हेसुंग के खिलाफ भड़काती है। वो बताती है कि मैंने सुना है आपके एक्स हस्बैंड ने ट्यूशन टीचर रखी है जो ह्योंजू को फंसा रही है और जुनहो को भी अपनी तरफ कर रही है। ये सुनकर उसकी एक्स वाइफ को गुस्सा आ जाता है। इधर यूसुन चा स्युक जुन और हेसुंग की डेट रख देती है और उन्हें धोखे से बुला लेती है। वो बातें कर रहे होते हैं तभी वहां जिमिन और ह्योंजू भी पहुंचते हैं। ह्योंजू उन्हें साथ में देखता है और थोड़ा दुखी हो जाता है। वो चारों हेलो करते हैं और अपने अपने टेबल पर चले जाते हैं। चा स्युक जुन कहता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, यूसुन ने ये सब जानबूझकर किया है। हेसुंग कहती है हाँ शायद। यूसुन मेरी और ह्योंजू की मीटिंग से परेशान है। वो थोड़ी देर बातें करते हैं और दूसरी तरफ जिमिन चा स्युक जुन और हेसुंग की पास्ट लाइफ की बात करती है। वो बताती है कि ये दोनों कॉलेज में भी साथ थे और किस्मत ने इन्हें फिर से मिला दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद वो सब चले जाते हैं। इधर जिन्यू की बातों में आकर ह्योंजू की एक्स वाइफ उसके घर पहुंचती है। ह्योंजू उसे देख लेता है और आने का रीजन पूछता है। उसकी एक्स वाइफ उसे सुनाने लगती है। तभी हेसुंग भी नीचे आ जाती है। वो हेसुंग के बारे में गलत गलत बातें बोलने लगती है। ह्योंजू से चुप रहने के लिए कहता है तो वो उसे भी थप्पड़ मार देती है। इसके बाद ह्योंजू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धमकी देकर भगा देता है। उसके जाने के बाद हेसुंग भी जाने लगती है। ह्योंजू उससे माफ़ी मांगता है, ड्रिंक के लिए पूछता है। वो दोनों साथ में जाते हैं और ड्रिंक करते हैं। ह्योंजू उसे अपनी दुख भरी बातें बताता है और अपना मन हल्का करता है। हेसुंग कहती है मुझे नहीं पता था कि आप भी मेरी तरह अकेले हैं, हम दोनों को धोखा मिला और हम दोनों ही दर्द सह रहे हैं। वो बहुत बातें करते हैं और बहुत ड्रिंक करते हैं। दूसरी तरफ ह्योंजू की एक्स वाइफ लायन सॉफ्ट के सीईओ को अपनी बात बता रही होती है और वो किस कर लेते हैं। इधर ड्रिंक करने के बाद वो दोनों वॉक पर निकल पड़ते हैं। ह्योंजू कहता है कि आज मेरा मन हल्का हो गया है, मैंने तुमसे अपना दर्द शेयर किया इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। वो कहता है कि तुमने मुझ पर एहसान किया है, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी तुम मुझे कह सकती हो। हेसुंग कहती है कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। वो उससे क्या मांगती है वो सीक्रेट होता है। और अगला दिन आ जाता है। जिन्यू यूसुन से मिलती है और कहती है मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन वो हेसुंग मेरे रास्ते से हट ही नहीं रही है। यूसुन कहती है वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है और इतनी आसानी से नहीं हटने वाली। फिर शाम को सब लोगों के पास एक पार्टी का इनविटेशन आता है। ये पार्टी ह्योंजू दे रहा होता है। इधर वो टीएक्स कंपनी का सीईओ जेल से छूट जाता है। जिन्यू से अपने पैसे मांगता है। जिन्यू कहती है अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। आज रात तुम्हें पार्टी में आना है और हेसुंग के खिलाफ बोलना है। वो इस बात के लिए राजी हो जाता है। इधर यूसुन नई चाल चलती है। वो अपने पति से कहती है कि आज पार्टी में वो लड़की भी आ रही है जिसे चा स्युक जुन पसंद करता है, अगर आप उसे मिलना चाहते हैं तो साथ चलिए। उसका पति हामी भर देता है और पार्टी शुरू हो जाती है।
जिमिन को पता चलता है कि यूसुन चा सुक जुन की सौतेली माँ है। सारे गेस्ट पहुंच जाते हैं और ड्रोन शो एंजॉय करते हैं। उसके बाद ह्योंगजू सबका वेलकम करता है। वेलकम करने के बाद ह्योंगजू सबके पास आ जाता है। वो वहाँ वाइन टेस्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ यूसुन अपने पति के साथ आ जाती है और कहती है कि ये हेसुंग है जिसे आपका बेटा पसंद करता है। ये शादीशुदा रह चुकी है और एक बच्ची की माँ भी है। ये सुनकर मिस्टर चेयरमैन को गुस्सा आ जाता है। हेसुंग कहती है कि मैं आपके बेटे की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हम बस अच्छे दोस्त हैं। तभी चा सुक जुन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि पापा मैं इसे पसंद करता हूँ। ह्योंगजू उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि यहीं रोक दो, ये मेरी स्पेशल गेस्ट है और तुम इसे अनकंफर्टेबल कर रहे हो। ह्योंगजू कहता है इसे जिन्यू से भी कुछ कहना है। ये सुनकर जिन्यू कहती है कि ये झूठ बोल रही है, ये झूठी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कैसी लड़की है। ह्योंगजू कहता है लेकिन पहले इसकी बात तो सुन लो। जिन्यू कहती है मेरा इसके पति के साथ अफेयर नहीं था बल्कि उसने मुझे ब्लैकमेल किया था। तभी वहाँ टीएक्स का सीईओ आ जाता है जिसे देखकर जिन्यू खुश हो जाती है। हेसुंग उसे देखकर कहती है सर आप बताइए, इसने आपके साथ भी तो धोखा किया है। जिन्यू कहती है हाँ सर बताइए कि इसके पति ने क्या किया था। तभी वो जिन्यू को थप्पड़ मारता है और कहता है कि हाँ मैं बताता हूँ क्या हुआ था। फिर एक फ्लैशबैक शुरू हो जाता है जिसमें ह्योंगजू टीएक्स के सीईओ से जेल में मिलने जाता है और सच्चाई पूछता है। वो उसे बाहर निकलवाने का और पैसों का लालच देता है और सारी सच्चाई पता कर लेता है। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। सीईओ उन्हें एक रिकॉर्डिंग सुनवाता है जिसमें जिन्यू कहती है मैं मिस्टर कांग से रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ, आप पैसे उसके अकाउंट में डलवा दीजिए ताकि अगर हम फंस भी जाए तो मिस्टर कैंग को जेल जाना पड़े और हम बच जाएं। तभी पुलिस वहां आ जाती है और जिन्यू को धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार कर लेती है। हेसुंग रोते हुए उसे देखती रहती है और एपिसोड खत्म हो जाता है।